Good morning, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching AKS Study Channel. Friend, in last video we have covered up to section 65. We are uh, studying about the summon. Now we will say section 66. अब सेक्शन 66 में क्या कहता है कि सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। पहले हमने देखा कि प्राइवेट व्यक्ति को कैसे सर्व करना है, तो कोई पुलिस अफसर जाके उसको देगा 62 में। दूसरा है कि कोई गवर्नमेंट रूल बनाया है तो उस मैनर में कोई ऑफिसर जाके दे सकता है। 63 में हमने देखा कि कोई कंपनी को देना है तो बाय पोस्ट भी भेज सकते हो, उसका हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव अफसर को या सेक्रेटरी को या मैनेजर को। उसके बाद 64 में हमने देखा कि कोई व्यक्ति है पर्सनल एक्यूज, उसको देना है, वो व्यक्ति नहीं मिला, भाग रहा, इवाइड करा सम्मन, तो क्या करना है, एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के मेंबर होना चाहिए, नौकर नहीं, उसको दे दो और डुप्लीकेट पे साइन ले लो। उसके बाद हमने देखा 65 में कि एडल्ट मेंबर भी नहीं मिला और खुद भी एक्यूज नहीं मिला, तो क्या करे, तो बोला है दृष्टिगोचर प्लेस पे, उसके घर के दृष्टिगोचर प्लेस, कंस्पिक्यूअस प्लेस पे चिपका दो। दृष्टिगोचर भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश वर्ड ही, इंग्लिश स्पेलिंग में दृष्टिगोचर। यदि कंस्पिक्यूअस आपको याद नहीं है तो एट द पार्ट ऑफ द हाउस विच इज विजिबल, आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस विच इज विजिबल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कंस्पिक्यूअस लिखना कोई जरूरी नहीं, तो वहां चिपका दो। अब देखते हैं कि 66 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ अपराध किया है, उसको सम्मन भेजना है, तो कैसे भेजना ये देखते हैं 66 में। तो उसको सम्मन भेजना है तो उसको HOD को दे दो, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको दे दो। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप DM को दे सकते हो, DM के ऑफिस को एम्प्लॉय है तो SP के ऑफिस के एम्प्लॉय है तो SP को दे दो। और यदि एयरफोर्स के कोई एम्प्लॉय है तो उसके स्टेशन कमांडर को दे दो। आर्मी को एम्प्लॉय है तो उसके स्टेशन कमांडर को दे दो। और इस तरह से वो उसको देंगे तो वो, और दोनों को भी भेजना है, बाय पोस्ट भेजना है, दोनों को भी। बाय पोस्ट कितने केस में भेजा जाता है, तो कंपनी को बाय पोस्ट भेजना है, और दूसरा केस है कि गवर्नमेंट कोई ऑफिस है तो उसको बाय पोस्ट भेजना है, बाकी किसी को बाय पोस्ट नहीं भेजना है, क्योंकि बाय पोस्ट लव लेटर देने से कोई नहीं आता। और कंपनी कहाँ जाएगा, अरबों की संपत्ति छोड़ के कहाँ जाएगा, उसको तो आना ही है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वो कहाँ जाएगा, उसको भी आना ही है। तो ये दोनों को ही से बाय पोस्ट देते हैं। तो उसको बाय पोस्ट देंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपना जूनियर को बनाएगा, जो एक्यूज उसको बुलाएगा, बोलेगा लो भाई एक लव लेटर लो, और दूसरा लव लेटर जो है उसके पीछे तुम साइन करो और उस पर डेट लिखो। उसके बाद उसका जो डुप्लीकेट है वो जज को वो वापस HOD भेज देगा, और ऐसा माना जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 67, सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट। यदि कोई, मान लीजिए यूपी में लखनऊ में कोई अपराध किया, वो गुजरात में भाग गया, तो क्या करना है, और पता चला कि स्वयं एड्रेस पे रहता है, तो वहां के जो लोकल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको दीजिए सम्मन कि आप इस सम्मन को सर्व कराइए। तो वहां इस मैनर में, जैसे 62 में पर्सनली पुलिस अफसर भेजेगा, जाके भाई डुप्लीकेट पे साइन लेके आओ, और लेकर के आएगा तो फिर इस कोर्ट को वापस भेज देगा, ओरिजिनल कोर्ट को, जहाँ जुडिक्शन होना, जहाँ ट्रायल है या ट्रायल कोर्ट आप बोल सकते हैं, उसको वापस भेज देगा। उसके बाद 64 में है कि वो नहीं मिल रहा है तो उसके एडल्ट मेंबर को दे देगा। उसके बाद 65 में है कि वो नहीं मिल रहा है, फिक्स एट द आउटसाइड ऑफ हिज हाउस, उसके घर के बाहर चिपका देगा। कंस्पिक्यूअस या दृष्टिगोचर प्लेस नहीं बोलना है तो आउटसाइड ऑफ हिज हाउस, ऑन द वॉल, ऑन हिज गेट, ये सब जगह पे जो दृष्टिगोचर जगह है उस पर चिपका देगा। तो और डुप्लीकेट है जो, वो फिर इसको भेज देगा। यदि साइन वगैरह हो गया है तो, और चिपका दिया है तो ऐसा भी वो एक लेटर, कवरिंग लेटर के साथ डुप्लीकेट जो है भेज देगा कि वो मिला नहीं और उसके घर के बाहर चिपका दिया गया है। और मिला नहीं तो एक बार नहीं, कम से कम 10 बार गया, 20 बार गया तो नहीं मिला, तो घर के बाहर चिपका दिया गया है। उसके बाद है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल एरिया, ऐसा हो गया, ठीक है।
उसके बाद 68 सेक्शन 68 उसमें क्या कहता है, प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन इन केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं, जैसे लोकल एरिया आप गुजरात को दिए थे, गुजरात के ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर आपके पास लखनऊ में आकर के ऐसा नहीं बोलेगा कि आप जो है बताइए कि सर्विस ऑफ समन किए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक तो डुप्लीकेट कॉपी दीजिए, वो एक वहां से एफिडेविट भेज देगा, और एफिडेविट और डुप्लीकेट कॉपी जो उस पर साइन किया है किसने, एक्यूज ने, एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि समन हैज बीन डुली सर्व्ड। समन हैज बीन डुली सर्व्ड, ये डुली वर्ड क्वालिफाइंग वर्ड लगाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डुली सर्व्ड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल डाउट। तो ये सब क्वालिफाइंग वर्ड्स आप ला पर रहे हैं तो सीख लीजिए। तो प्रूफ ऑफ तो ऐसा होगा, यदि प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन इन केसेज व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, तो वो एफिडेविट दे देगा और वो डुप्लीकेट कॉपी दे देगा, तो माना जाएगा कि ठीक है, चलेगा। एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन में बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट, और कोर्ट में आ जाएगा तो डुली सर्व्ड माना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन ऑफ विटनेस बाय पोस्ट। तो बाय पोस्ट कितने व्यक्ति को भेजा गया, तो बाय पोस्ट 3 व्यक्ति को भेजा गया। किसको किसको, तो एक तो भेजा गया कंपनी को, दूसरा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और तीसरा है विटनेस को। 3 को, विटनेस को क्या ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है तो वो आ जाएगा, ठीक है, और अरेस्ट थोड़े होना है उसको, और नहीं आएगा तब अरेस्ट होगा। तो बोला भाई लव लेटर से आ जाए तो ठीक है, कहीं वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं इशू हो जाए, इसलिए चांसेस है कि आ जाए। तो 3 व्यक्तियों को सिर्फ बाय पोस्ट भेजेंगे, एक कंपनी, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विंग पर्सनल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तीसरा जो है वो एक जो विटनेस है उसको। एक्यूज को तो पर्सनली सर्व करना है, एक्यूज को लव लेटर पर्सनली देना है, हैंड टू हैंड, लो और पीछे साइन करो। और नॉट विचस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, कि बाय हैंड देना ऐसा नहीं है। उसके इसके बावजूद कुछ लिखा हुआ, इसके बावजूद ए कोर्ट इशूइंग ए समन to a witness may, in addition to the simultaneously with the issue of such summon, direct a copy of summon to be served by registered post addressed to the witness at the place where the ordinary resides or carries on business or personally work for gain, है ना, वहाँ पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है तो उसके वहाँ बिजनेस प्लेस पे एड्रेस करके भेज दो, रिसाइड करता है वहाँ एड्रेस करके लेटर भेज दो, रजिस्टर्ड पोस्ट लेकिन होना चाहिए, कैरीज ऑन बिजनेस करता है तो वहाँ भेज दो, और प्राइवेट ऐसा बिजनेस होना चाहिए, सरकारी करता है तो उसका आप बाय पोस्ट तो जानते ही हो। और यहाँ ये कहता है कि कोर्ट इशूइंग ए समन टू ए विटनेस में, इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन, मतलब मे और मे नॉट, मे इंक्लूड मे नॉट, आप सिर्फ बाय पोस्ट भी भेज सकते हो, और एक पुलिस अफसर द्वारा दे दो और वो जाकर देगा, दूसरा साइमल्टेनियसली आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर दो, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर दो, आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। वो सम्मन भेजे हो उसके अलावे आप रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हो। When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee, है ना, पोस्टल एम्प्लॉय द्वारा उसमें साइन करा था, उसमें साइन कर दिया है, एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर दिया है, तो माना जाएगा कि डुली सर्व्ड हो गया। द विटनेस रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, ओहो, अब इसने वो इंडोर्समेंट किया, वो एक्नॉलेजमेंट तो साइन कर दे तो सर्व हो गया, लेकिन अब वो डिलीवरी लेने से मना करता है, तो क्या लिखता है, रजिस्टर्ड पोस्ट है ना, तो क्या लिखता है रजिस्टर में, पोस्टमैन लिखता है कि ताला लगा हुआ, लिखता है कि वो लेने से मना कर रहा है, तो बोले कि जो व्यक्ति के नाम से आप भेजे वो व्यक्ति ने लेने से सम्मन मना कर दिया, हम नहीं लेते और नहीं साइन करेंगे आपके रजिस्टर पे, नहीं एक्नॉलेजमेंट पे साइन करें, हम नहीं लेते सम्मन, तो लिखेगा लेने से सम्मन मना कर, रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द सम्मन हैज बीन रिसीव्ड, ऐसा लिखा हुआ पोस्टल एम्प्लॉय का एंडोर्समेंट मिला, तो क्या करेगा, द कोर्ट सेम लेटर आएगा, सेम लेटर पे ऐसा लिखा रहेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट इशूइंग द समन में डिक्लेयर दैट समन्स हैज बीन डुली सर्व्ड,
तो कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि आपको ना सम्मन मिल गया है। अब एक बार वारंट शुरू शाम में करेंगे दोस्तों इवनिंग में। अभी क्या करते हैं कि एक बार इसको रिकैप करते हैं। चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल एफेयर्स, तो उसके दो तरीके हैं, एक सर्विस ऑफ सम्मन, एक वारंट ऑफ अरेस्ट, और उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अटैचमेंट फॉलो बाय अटैचमेंट ऑफ पेपर। ये तीन तरीके हैं जिससे कि किसी को कंपेल किया जा सकता है कि तुम आ जाओ। पहले तो सम्मन दिया नहीं आया, वारंट दिया तो भी नहीं आया, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया तब भी नहीं आया, उसका जितने चल और अचल संपत्ति हैं उसको क्या कर लिया, अटैच कर लिया, तब तो आएगा कपड़े छोड़ के, खाएगा क्या, रहेगा कहाँ। तो इतने तरीके हैं। तो सिर्फ हम सम्मन को रिकैप देखते हैं जो अभी हम पढ़े हैं लास्ट 2 वीडियो में। तो पहला है फॉर्म ऑफ सम्मन्स। तो सम्मन्स इशू करेगा कोर्ट, और यह एक जुडिशियल प्रोसेस है, और यह राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट 2 कॉपी में होगा, दोनों ओरिजिनल होगा, साइंड बाय प्रिसाइडिंग अफसर, दोनों पे प्रिसाइडिंग अफसर साइन करेंगे, और कोई और अफसर भी साइन कर सकता है, लेकिन इसके कोई और अफसर तभी साइन करेगा जब इस रिगार्डिंग हाई कोर्ट रूल बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, हाई कोर्ट रूल बनाएगा। ये जुडिशियल प्रोसेस है। सर्विस को सर्व करना कैसे है, जाकर सिविल एडियम देना एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। लेकिन कौन इशू करेगा, ये जुडिशियल प्रोसेस है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसमें हाई कोर्ट ही रूल बनाएगा। जजेज का आई कार्ड कौन साइन करता है, हाई कोर्ट। जजेज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट, क्योंकि ये सब जुडिशियल नेचर का है, जुडिशियल सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, इसलिए। उसके बाद बोलता है कि सेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट का सील होगा, कोर्ट के जज का साइन होगा, राइटिंग में होगा, 2 कॉपी में होगा, दोनों ओरिजिनल होगा, दोनों पर जज का ओरिजिनल साइन होगा, दोनों पर ओरिजिनल सील होगा। ठीक है, ये 61 में कहता है। 62 में कहता है सम्मन हाउ सर्व। तो सम्मन सर्व किया जाता है, एवरी सम्मन सर्विस सर्व बाय पुलिस अफसर, पुलिस अफसर सर्व करेगा, या अदर अफसर द्वारा भी किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाती है तो। और जो सर्विस ऑफ सम्मन सर्व कर रहा है वो डुप्लीकेट पे साइन ले लेगा, है ना, रिसिप्ट के रूप में। ठीक है, उसके पीछे बैक पे साइन ले लेगा डेट के साथ। उसका सेक्शन 63 कहता है कि पुलिस के द्वारा तो सर्विस एक्यूज को सम्मन करोगे, लेकिन कंपनी को करना है तो कोई कंपनी को करना तो बाय पोस्ट भेज दो। किसको भेजो, तो सेक्रेटरी, कंपनी के सेक्रेटरी को भेज दो, और सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है, मैनेजर को भेज दो, वो भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ ऑफ द हेड एग्जीक्यूटिव जो है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, CEO इंडिया में, उसको भेजो। फॉरेन में आपका जुरिडिक्शन नहीं लगता, इसलिए उसको नहीं भेज सकते। गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई, उसको वहां अमेरिका में नहीं भेजना है, तो यहीं भेज दो। इंडिया में जो हेड है उसको, गूगल का हेड कौन है इंडिया में, उसको भेज दो। उसके बाद कहता है 64 बाय पोस्ट वाला, अभी एक पढ़ चुके। 63 कंपनी को देना तो बाय पोस्ट देना, और किसको बाय पोस्ट देना, तो हेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देना तो बाय पोस्ट देना, और विटनेस को देना तो बाय पोस्ट, बाकी किसी को बाय पोस्ट नहीं देना। उसके बाद 64 में कहता है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब वो कैन नॉट बी फाउंड है। 63 ये देख चुके कि सर्विस ऑफ समन ऑन कारपोरेट, कंपनी को देना है तो कैसे देना है, तो बाय पोस्ट भेज दो। किसको भेजो बाय पोस्ट, सेक्रेटरी को भेजो, मैनेजर को भेजो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया को भेजो। उसका 64 में कहता है कि वो नहीं मिला, जिसको एक्यूज को देना है, पुलिस जाके देती है एक्यूज को, वो नहीं मिला तो बोला है कि ठीक है, तो एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को दे दो, पीछे साइन भी ले लो और डेट लिखवा लो, डेट के साथ साइन ले लो, तो भी सर्विस ऑफ सम्मन माना जाएगा, लेकिन नौकर को नहीं देना पड़ता है। उसका 65 में क्या बोलता है कि भाई एडल्ट मेंबर भी नहीं मिला, खुद भी नहीं है, एडल्ट मेंबर भी नहीं है, कई बार जाके आ चुका हूँ, तो कहता है ऐसा करो कि दृष्टिगोचर प्लेस है, जो घर के बाहरी दीवार है, जो वहां पे चिपका दो। मीन्स
कंस्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस, दृष्टिगोचर प्लेस, एविडेंट प्लेस, सुस्पष्ट प्लेस पे चिपका दो। ऐसा नहीं कि उसके घर के अंदर गए, किसी के पास चाबी है तो घर के अंदर गए, उसके टेबल के नीचे चिपका दिए, आगे बोले सर मैंने तो सम्मन को सर्व कर दिया, तो ऐसा नहीं है। कंस्पिक्यूअस प्लेस इसीलिए बोला है, दृष्टिगोचर प्लेस पे चिपका दो, अब मान लिया जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया। उसके बाद 66 में क्या कहता है, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो क्या करना है, एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मान लो कि आर्मी को देना तो आर्मी के ब्रिगेडियर को वहां पर जीओसी है उसको दे दो, है ना। किसी कोर के व्यक्ति कोर कमांडर को भी दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट दोनों उसको दे देना है। तो वो क्या करेगा, जूनियर को बुलाएगा, आओ बेटा आ जाओ, तो लव लेटर तेरे नाम से, एक तो लव लेटर तुम पकड़ो, दूसरा लव लेटर है 2 कॉपी में, दोनों ओरिजिनल है, उसके पीछे साइन करके डेट लिखो, और वो एचओडी जो है डुप्लीकेट वाला जज को वापस भेज देगा। तो फिर सेकंड पोजीशन पे देख ली कि बाय पोस्ट भेजा जाता था, एक तो कंपनी को भेजा जाता है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। अब 67 में क्या करता है, समन ऑफ सर्वे आउटसाइड लोकल लिमिट। तो क्या करना है, मान लो कोई श्रीनगर में अपराध किया, वो भाग गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु के भाग गया, कहाँ पता है, हाँ, तो वहां के जज को एड्रेस करके, ये जज है जो सम्मन दे देगा कि इसको सर्व कराइए स्वयं एड्रेस पे स्वयं व्यक्ति को। तो वो अपना पुलिस अफसर को देगा कि जाओ इसको उसको दे के आओ और सिग्नेचर लेके आओ, और फिर वो जज को वापस देगा, वो जज वापस से श्रीनगर, तमिलनाडु वाला जज वापस श्रीनगर को भेज देगा। तो ऐसे उसको सर्व सम्मन हो गया माना जाएगा। भागेगा तो कहाँ भागेगा। उसके बाद है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, एक हो गया 67 में। अब कहता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेज व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब तमिलनाडु से तो सर्विंग ऑफिसर आएगा नहीं, तो वो एफिडेविट देगा और डुप्लीकेट देगा, दोनों को इस कोर्ट में, श्रीनगर कोर्ट में भेज दिया जाएगा, और माना जाएगा कि भाई आपका सर्विस ऑफ समन हो गया, समन आपको मिल गया है, आपको दे दिया गया है। उसके बाद कहता है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस। बोले विटनेस को क्या करोगे, तो बोले विटनेस को भी बाय पोस्ट भेज दो, और चाहिए तो साथ साथ किसी व्यक्ति द्वारा दे दो और बाय पोस्ट भी भेज दो। कहते हैं कोर्ट इश्यूइंग ए समन बाय विटनेस में इन एडिशन टू एंड सिमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, है ना। में रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज सकता है और नहीं भी भेज सकता है, मतलब में इन एडिशन टू एंड सिमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, वो एडिशनल में है, और बाय पोस्ट इसको नहीं भेजना है, इसको भी पुलिस अफसर ही जाके डिलीवर करेगा, लेकिन बाय पोस्ट भी दिया जा सकता है। साथ साथ एडिशनल दिया जाएगा बाय पोस्ट, इन एडिशन टू होता है, एडिशनल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी तौर पे क्या करना है, प्राथमिक तौर पे क्या है करना है कि उसको पुलिस द्वारा ही भेजना है कि जाओ आप सर्विस ऑफ समन करके आओ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वारंट ऑफ अरेस्ट। अब इतना सारा कर दिया तब भी नहीं आया, तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दो, अरेस्ट वारंट इशू कर दो। अब अरेस्ट करने गया तो मिला नहीं, तो उसके घर के बाहर फिर चिपका दो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंस न्यूज़पेपर में निकला दो, 4-5 लोकल न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर दो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आप देखे भी होंगे नोटिस कोर्ट का, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का नोटिस, और कोर्ट के बाहर चिपका दो, शहर के किसी स्थान पे चिपका दो, थाना के बाहर चिपका दो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। बोलो फिर भी नहीं आया तो सी में चले जाओ। इसका चैप्टर जो 6 का सी में क्या कहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही सी में भी है, और उसके बाद सी में ये भी दिया हो कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसका ना चल अचल संपत्ति जितने भी हो कोर्ट में अटैच कर लो, उसको ले लो, थाना में आके ले आएगा, कोर्ट में अपना सीजर मेमो लिस्ट बना करके कोर्ट में भेज देगा, इतना अटैच है। कोर्ट बोलेगा मेरे पास रखो कोर्ट रूम में, तो वहां रखेगा, नहीं तो थाना में चाहिए तो थाना में रखेगा। तो उसको क्या है कि फिर वो आएगा ही आएगा, प्रॉपर्टी भी चलाएगा, नहीं है ठीक है भागते रहो, कहाँ कब भागेगा, कभी जब मिलेगा तब तेरे को पकड़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम देखेंगे सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट
वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, जब तक कि विड्रॉ न कर ले कोर्ट जो इशू किया है तब तक ये वारंट का ड्यूरेशन वैलिड रहेगा। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू बाय ए कोर्ट अंडर दिस code means CRPC shall be in writing signed by the presiding officer of the such court and shall bear the seal of the court. Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. तो सेक्शन 70 दोस्तों हम कल देखेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसा उत्साह मिले कि मैं प्रेरणा मिले कि मैं आपके लिए डेली सुबह शाम वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।